फिर से उद्दंडता कर रहे हो ना तुम लोग। नहीं मानोगे ना तुम दोनों। आज तो तुम्हें दंड देकर ही रहूंगी। कुश, नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब दंड दोगी। ऊपर रहकर क्या दंड से बच जाओगे? मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं उतरते। मैंने बहुत बोला लव भैया को कि मुझे ऊपर मत भेजो, माता क्रोधित होंगी। फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बड़े भैया का आग्रह था, वरना मैं और इतना बड़ा दुस्साहस। रोना बाद में, पहले दंड लो। जब डांटने का उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने रो भी लिया। फिर क्यों डांटना? जो नहीं रो रहे हैं उन्हें डांटिए ना। बहुत वचाल हो गए हो तुम दोनों। आज संध्या का भोजन तुम दोनों को नहीं मिलेगा। जाओ, यज्ञ में भूखे बैठे रहो। वन देवी, लवकुश आपके सामने यूं ही ब्रज पर चढ़ गए, आपको भय नहीं लगा? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो? माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है संतान, और जब माता को अपनी संतान की योग्यता पर संदेह लगने लगे तो समझ जाओ कि उसे संदेह अपनी दी गई शिक्षा और संस्कार पर है। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण, उठो। ये सत्य है भैया, आपके निर्णय की अवहेलना करता रहा। आपके त्याग को एक राजा का अभिमान मानता रहा। परंतु सत्य ये भी है भैया कि इतने वर्षों तक प्रति क्षण में आपको देखता भी रहा। इतने वर्ष अंकल में एक प्रतासी की भांति रहकर अभिमान से दूर होकर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर होने नहीं दिया भैया। आपका त्याग आपके प्रेम का साक्षी है भैया। राजा का कर्तव्य निभाने के लिए आपने स्वयं को इतना बड़ा दंड दे दिया। प्रजा के कल के सुख के लिए आपने अपने आज के सुख की आहुति दे दी भैया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भैया, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जितना दुख मुझे सीता के बिछड़ने का था, उतना ही दुख मेरे लक्ष्मण को स्वयं मुझसे दूर जाते देखने का था। किंतु दुख के साथ साथ एक विश्वास भी था कि मेरा भाई एक दिन मेरे निर्णय को अवश्य समझेगा। वो एक दिन मुझे क्षमा अवश्य करेगा, एक दिन मेरे पास लौटकर अवश्य आएगा। और मेरा विश्वास करो लक्ष्मण, सीता भी सम्मान सहित अयोध्या लौटकर अवश्य आएगी।
अब और नहीं चढ़ पाऊंगा शांडिल्य। पिताश्री ने यज्ञ के लिए श्रीफल मंगवाए हैं। रिक्त हाथ लौट नहीं सकते। ऊपर चढ़ो, अन्यथा दंड मिलेगा। कुमुदनी, कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता आ गई। भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। लव, कुश, तड़ासन में खड़े होकर वेद पाठ करो। यही दंड है तुम्हारा। जी गुरुदेव। देख रहे हैं लव भैया, कैसे माता और गुरुदेव से हमारी चुगली करके हमें दंड दिलवाकर कैसे मुस्कुरा रहा है ये शांडिल्य। पता नहीं माता का मन बसीचेगा भी या नहीं। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। और जन पाना है? शांति से वेदों का पाठ करो और करने दो। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अरे देखो तो, कितनी चींटियां चढ़ गई हैं तुम्हारे पैर पर। जाओ, पैर धो लो और अपनी माता से कहो औषधि लगा दे। भैया सहायता करो। जाओ, सहायता करो। जी गुरुदेव। कुश। बहुत पीड़ा हो रही है गुरुवर। क्या भैया मुझे कुटिया तक छोड़ सकते हैं? जाओ। क्या आवश्यकता थी इस स्वांग की? आवश्यकता थी भैया। हमने देखा नहीं शांडिल्य का मुख कैसे उल्लू की भांति उतर गया था। मेरा पैर। अरे अब क्या हुआ? बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हुआ?
हुआ कुश? कैसे हुआ ये सब? तारासन में खड़े खड़े वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी चींटियों ने काट लिया इसे। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना। मैं औषधि बनाती हूँ जिससे तुम्हारा कष्ट छूमंतर हो जाएगा। माता, रहने दीजिए ना, इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही माता। तनिक सी चींटियों के काटने से वीरों को कहाँ कुछ होता है। औषधि रहने दीजिए माता, और भोजन खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। दंड में दया नहीं होती, और जब ऋषि हरित ने अपने पुत्र शांडिल्य को नारियल लेने के लिए भेजा था तो तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? आज तुम दोनों को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। मुझे लगा आप भूल गई होंगी। अब रोना शुरू मत करना। बताओ लव, तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? हम ये जो पूंछ लगाकर घूमते रहते हैं ना, उसके कारण आश्रम के सभी बालक हमारा उपहास उड़ाते हैं, वानर वानर कहते हैं। तो तुम दोनों पूंछ लगाते ही क्यों हो? क्योंकि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी से भी बड़े भक्त हैं। इसलिए पूंछ तो लगानी ही पड़ती है ना। तो इसका शांडिल्य से लड़ाई का क्या संबंध है? और तुमने उसके कार्य में बाधा क्यों डाली? माता, भ्राता शांडिल्य बड़े ध्रुत हैं, सदा हमें छेड़ते रहते हैं। उन्होंने हमें चुनौती दी थी कि यदि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो उन्हें उड़कर दिखाएं। और पता है सोमकरण ने क्या कहा? हनुमान जी के पिता तो स्वयं पवन देव हैं। तुम्हारे पिता कौन है बताओ? तो तुमने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो भैया ने दिया है कि पिता ज्ञान देते हैं और माता संस्कार। हमें तो दोनों ही माता से प्राप्त हुए, तो हमारी माता ही पिता हुए। अब आप बताइए, यदि हमारी माता ही हमारे पिता है तो इसमें समस्या क्या है? हमें तो नहीं है। माता, हम उड़ तो नहीं पाए, पर वानरों के बाती वृक्ष पर चढ़कर नारियल अवश्य तोड़ लाए हम, है ना भैया? तो हुए ना हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त। नहीं, तुमने केवल वीर हनुमान की नकल की है। चलो बैठो। उनसे बड़ा भक्त बनने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या लगेगी। चलो भोजन करते हैं। किंतु भोजन करेगा केवल लव। किंतु
तो तुम्हारे दंड का क्या? तुम भोजन नहीं खा सकते। मैंने तो सिर्फ मुंह ही खोला था, किंतु ग्रास तो माता ने खिलाया है। दंड में मुंह खोलना अपराध थोड़ी ना है ना? है ना? है ना? है ना? मैंने क्षमा किया तुम दोनों को। माता, जब हम राजा राम से मिलेंगे ना, तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, भांति भांति के कर्तव्य दिखा सकते हैं। फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। बस आस है तो उस दिन की जब ये आपसे मिलेंगे अपने पिता और आराध्या से। राजकुमार शत्रुघ्न की, 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 राजकुमार शत्रुघ्न की। राजकुमार शत्रुघ्न नहीं, मधुपुरी का राजा शत्रुघ्न कहो। मधुपुरी राज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, तुमने लवणासुर का वध कर असुरी सोच के प्रसार पर विराम लगाया है। वो सोच जो ऋषियों को अपमानित कर, निर्दोषों को दंडित कर, घरों और मंदिरों को अशुद्ध कर संतुष्टि पाते हैं। बीते 12 वर्षों में आप चारों भाइयों ने समस्त आर्य भूमि में प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। अब समय आ गया है कि रघुवंश का सूर्य ध्वज पूरी सृष्टि में लहराए, जिसे देख हर असुर और आसुरी सोच भयभीत हो जाए। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें रासु यज्ञ करवाना चाहिए भैया। नहीं भरत, राजसूय यज्ञ अर्थात हर राज्य का राजा बन जाना, हर राज्य का राजा हमारे आगे नतमस्तक हो, बल से हमारी सत्ता स्वीकार करे, किंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है भरत। रामराज्य का लक्ष्य है कि हर कोई मन से स्वतंत्र अनुभव करे, मन से मुक्त अनुभव करे। किसी का राज्य छीनकर मैं धर्म का प्रतीक अयोध्या का पावन ध्वज नहीं लहरा सकता भरत। जिस राज्य का राजा सहर्ष हमारी नीति स्वीकार करता है, उसे सुख से राज्य करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। हमें केवल मित्रता और संधि की चाह है, और इसलिए मैं राजसूय यज्ञ के लिए सज्ज नहीं हूं। किंतु राजगुरु वशिष्ठ की बात उचित है। हमें सूर्यवंश की छत्र छाया समस्त भारतवर्ष में फैलानी चाहिए। भैया, किंतु ये होगा कैसे? अश्वमेध यज्ञ से। महाराज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी।
वो राज्य हमारा मित्र राज्य बन जाएगा। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए।